ये है लार्ज साइज का हो गया। फिर इसमें क्या होता है, बहुत से लोग एक साथ काम कर सकते हैं, थर्ड वाला हो गया था। फिर फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कैसा होता है, सुपर कंप्यूटर, दीज आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें ज़्यादा सी कैपेसिटी होती है। दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा होता है। एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब्स विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत हाई स्पीड में काम करता है ये, और सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता है, अब पीसी वगैरह यूज़ होता है छोटा। क्वांटम कंप्यूटर, द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप इज़ इन फाइनल स्टेज। ठीक है, इसमें जो होता है टाइप तो फाइनल स्टेज में होता है। प्रोबेबली क्वांटम कंप्यूटर विल बी मोर एडवांस दैन दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये बहुत एडवांस होता है दैन दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी होता है। इन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट विल बी यूज्ड इन ल्यू ऑफ बाइनरी बिट्स। इसमें क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट यूज़ होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स। इसमें कौन कौन सी जनरेशन होती है। पहला जो है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फॉर्ट्रेन ये है। सेकंड जनरेशन, ये भी फॉर्टनेट सेकंड का है। फिर थर्ड जनरेशन जो होती है 1964 से 71, ये एक रेशियो सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ही होती है। फिर फोर्थ वाला इसका क्लू एफर्ट ये हो जाता है। फिर फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, ये हो गया। इसके बारे में ये कोई इतना खास नहीं है। ठीक है, अभी चीज़ अगर इसके आगे आता है तो पता चल जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है, अब वो आता है यहाँ पर। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक, क्या है, दिसंबर 2 इज़ ऑब्जर्व एज कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो अगर आता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सा होता है, तो हो जाएगा दिसंबर 2 दिसंबर। इंडिया हैज़ अनाउंस न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन 1984। ये यहाँ पे ये ईयर याद रखना है कि इंडिया ने क्या किया था, न्यू पॉलिसी कंप्यूटर की 1984 में किया था। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज़ सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा ये कि सिद्धार्थ है, विच हैज़ मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो हुआ था वो सबसे पहले जो इंडिया में, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। फिर क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर ऑन अगस्त 16, 1986। 1986 को सबसे पहले बैंगलोर में किया गया, इंडिया में इंस्टॉल किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पोल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया इन मुंबई। तो कंप्यूटराइज जो रहता है, पोल्यूशन फ्री जो कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप किया गया था सबसे पहले, वो मुंबई में किया गया था। ठीक, और फिर है, अब इसे याद रख सकते हैं कि मुंबई में बहुत पोल्यूशन रहता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, तो उसी से ये रिलेट कर लिया जाएगा कि पोल्यूशन क्या रहता है, मुंबई सबसे पहले जो कंप्यूटर हुआ था उसी में हुआ था। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज़ राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। सबसे पहली जो कंप्यूटर यूनिवर्सिटी हुई थी कौन सी थी, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ये हो गया। फिर है बैंगलोर, नाउ बेंगलुरु, बैंगलोर को ही बेंगलुरु अब कहने लगा है, इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर है फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ हिंदू। सबसे पहला जो इंडिया का न्यूज़पेपर अवेलेबल हुआ था इंटरनेट पर, मतलब वैसे तो बहुत सा यूज़ हुआ था, मगर जो इंटरनेट पे सबसे पहले हुआ था वो कौन सा था, द हिंदू। इन फर्स्ट इंडियन मैगज़ीन टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, मैगज़ीन सबसे पहले कौन सी थी, इंडिया टुडे, और न्यूज़पेपर द हिंदू। फिर है फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज़ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी जो है सबसे, ये आ भी सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी क्रिएट की थी वेबसाइट इंटरनेट पे, कौन सी थी, बीजेपी थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स, कितना होता है, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, डिजिटल, एनालॉग, और कौन सा होता है, हाइब्रिड। 3 टाइप का होता है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये हो गया। फिर उसके बाद है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ऑफ द वर्ल्ड इज़ CRAY। ये कौन सा होता है,
ये था सबसे पहले जो था वो ये था CARYK1S, डेवलप बाई क्रे। क्रे सबसे किसने किया था सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था, तो क्रे के कंपनी ऑफ USA। तो जो किया गया था उसके मॉडल का नाम भी क्रे था, क्रे K1S था, और जो जिसने डेवलप किया था वो उसने अपने ही नाम पर रखा था उसका नाम, तो क्रे के कंपनी ऑफ USA इस कंपनी में किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, डीप ब्लू, सबसे डार्क ब्लू कलर इज़ ए सुपर कंप्यूटर विच हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कैस्पेरो। ठीक है, जो डार्क ब्लू जो था एक सुपर कंप्यूटर था जिसने वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कैस्पेरो में किया था, ठीक है, जिसने डिफीट किया था। दिस सुपर कंप्यूटर इज़ एबल टू डू वर्क इक्वलेंट टू द वर्क ऑफ 32 कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होता है वो 32 कंप्यूटर के बराबर काम करने के में एबल होता है, एंड कैन थिंक 20 करोड़ स्टेप्स ऑफ चेस इन 1 सेकेंड। सपोज़ मतलब 30 करोड़ कितनी बड़ी डिजीज है, ये 30 करोड़ स्टेप्स जो चेस का रहता है वो 1 सेकेंड में ही ये बता सकता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी रहती है इस कंप्यूटर में। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 तरीके के होते हैं ना, तो जो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ ENIAC, ENIAC। ENIAC होता है सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक था। ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो ये वाला इससे याद कर लेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक से है तो इससे पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ विंडोज़। विंडोज़ सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग पॉपुलर सिस्टम है। फिर है यूजनेट इज़ अ लिंक टू कनेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़। यूजनेट एक लिंक है जो सारी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करती है। फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वॉज रिटन बाई, किसने लिखा था, टेड नेल्सन ने लिखा था। सबसे पहला जो बुक लिखा था पर्सनल कंप्यूटर पे किसने लिखा, टेड नेल्सन ने लिखा। द बुक ऑफ टेड नेल्सन, सोल ऑफ न्यू मशीन, वॉन पॉलिट्जर प्राइज़। इन्होंने जब लिखा था उसके ऊपर, टेड नेल्सन ने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, तो उन्हें सोल ऑफ न्यू मशीन, ठीक है, उन्होंने लिखा बुक लिखा, बुक का नाम क्या था उनका, सोल ऑफ न्यू मशीन उन्होंने लिखा, बुक का नाम था। और लिखने वाले कौन थे, टेड नेल्सन थे। तो उन्हें क्या मिला था, पॉलिट्जर प्राइज़ मिला था उनको, ठीक है। फिर फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर इज़, सबसे पहली जो मैगजीन थी कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन, ये मैगजीन के नाम से आई थी। फिर फर्स्ट होम कंप्यूटर इज़ कोमोडर VIC-20, ये था पहला वाला। और फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर इज़ यूनिवैक, डिजिटल कंप्यूटर था। फिर फॉर्ट्रैन इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे पहले थी वो कौन सी थी, फॉर्ट्रैन थी। फिर उसके आगे देखते हैं क्या है, प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है, प्रोलॉग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रोलॉग जो है कंप्यूटर की 5th जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था उसकी लैंग्वेज को कहते थे। फिर है KS किल्बी डेवलप्ड द IC चिप। चिप जैसे एक लगाते हैं ना, मेमोरी कार्ड चिप जो भी लगाया जाता है, तो किसने डेवलप सबसे पहले किया था, KC किल्बी ने किया था। फिर एक कंप्यूटर एरर इज़ नोन एज बग। कंप्यूटर के एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपिंग एंड एडवांस कंप्यूटिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो होता है CDAC जो होता है किस में हुआ था, पुणे में हुआ था, 1988 में हुआ था। फिर सुपर कंप्यूटर पाराम 10,000 हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1 बिलियन। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 बिलियन के बराबर वो उसकी कैपेसिटी होती है, उतने जल्दी कर देता है। वॉज मेड बाय साइंटिस्ट CDAC, जो CDAC जो है उसी से किया गया था। कब किया गया था, 28 मार्च को किया गया था, ठीक है, 28 मार्च 1990। द मेन क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द परम 10,000 गोज टू डॉक्टर विजय P भास्कर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ CDAC पुणे। ये जो थे कौन थे, डायरेक्टर थे पुणे में, जो डायरेक्टर थे ये उन लोगों का है, उन्होंने इनको दिया गया था। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज बैंगलोर वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर नेम स्लो सॉल्वन, ये हो गया।
फिर है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आर द फास्टेस्ट प्रिंटर। सबसे ज़्यादा जो फास्ट प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर होता है। फिर IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इज़ एन अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी, एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है। फिर कंप्यूटर वायरस इज़ ए मैन मेड डिजिटल पैरासाइट विच करप्ट्स द फाइल एंड नोन एज फाइल करप्टर। कंप्यूटर का जो वाइल, अगर उसमें कोई भी वायरस आ जाता है तो फाइल करप्टर के ज़रिए पता चल जाएगा उसमें। फिर है मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम होता है ए डिवाइस विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर एंड वर्क्स बेस्ड ऑन टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन से जो कनेक्टेड रहता है उसको ये पता कर लेता है, उससे उसे कनेक्ट करता है, वो उसे मॉडेम कहते हैं। फिर आगे क्या है? YUK was a technical problem association with the calendar known as मिलियन बग। ये ल्यूसेंट का क्वेश्चन है। ल्यूसेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए इसी क्वेश्चन से कराया जा रहा है। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन सिंस टू। सबसे पहले 1955 में हुआ। जो इसका डेवलपमेंट जो शुरू हुआ, जैसे कि पहले सुपर था तो उसके बाद दूसरा आया, फिर उसके बाद दूसरा आया, जो उसमें बार बार डेवलपमेंट होता गया ना, उससे अच्छा आया, उससे अच्छा बेहतर आया, और भी छोटा आया ताकि पर्सनली सब लोग यूज़ कर सकें। तो जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1955 में स्टार्ट हुआ था। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज़ डेवलप्ड सिम्प्यूटर। कंप्यूटर ने उन्होंने सिम्प्यूटर यूज़ किया विच इज़ ए स्मॉल पाम साइज। पाम मतलब क्या होता है? हथेली। हथेली का साइज़ का किया टच स्क्रीन कंप्यूटर। उन्होंने टच स्क्रीन कंप्यूटर सिम्प्यूटर किया था। किसने किया था? बेंगलोर ने किया था। ठीक है, वहाँ के साइंस, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट था उन्होंने किया था। फिर फर्स्ट कंप्यूटेरियम इन इंडिया इज़ एंड बेंगलुरु। कौन सा था कंप्यूटेरियम? वो तो बेंगलुरु कर्नाटक था। ठीक है। वेलेनेड ऑफ थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज़ बीन डिक्लेयर द फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज विलेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो विलेज जो कौन सा था? वो कौन सा था? केरला का एक विलेज था जिसका नाम था क्या? द थिरुवनंतपुरम। ठीक है। फिर PC, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का क्यों यूज़ कहा जाता है इसे? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, PC से जो रहते हैं, जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। फिर सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स आर CP, MAC, DOS,